गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे थे। अपने जो पहला पार्ट है शीत युद्ध का दौर, इस चैप्टर के मैं आपको 2023 की अपनी जो बोर्ड परीक्षा है उसमें बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा चुका हूं। और आज की अपनी जो क्लास है इसमें चर्चा करेंगे अपने पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत। इस चैप्टर के भी आप बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। देखो, एक छोटी सी बात अपने कर लेते हैं, थोड़ा सा आप सुनना इसको अच्छी तरह से। मैंने लास्ट में भैया आपको मोस्ट क्वेश्चन बताए थे और इस बार भी मैं मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। अब कई बच्चों के ये कमेंट आ रहे हैं कि सर हम पिछली बार वाले याद करें या इस बार वाले याद करें। तो देखो, पिछली बार वाले भी अगर आप याद करते हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आपको इस साल जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, वो आपको जरूर से तैयार करना है, क्योंकि पिछले साल के जो क्वेश्चन थे वो पिछले साल के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग थे। इस बार जो क्वेश्चन बता रहा हूं वो इस साल के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। जैसे इसी चैप्टर की बात कर ले, अपने सेकंड चैप्टर जो है दो ध्रुवीयता का अंत, इस चैप्टर से भी आप पिछली बार बड़े क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इस बार इस चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा है। इस बार आपके इस चैप्टर से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ओनली एक एक अंक वाले क्वेश्चन आएंगे। और कितने क्वेश्चन आएंगे? 6 क्वेश्चन आएंगे। मतलब इस पार्ट में से आपके एक एक अंक के 6 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स पूछ ले, आपके वस्तुनिष्ठ या एबेसद वाले जिनको बोलते हो वो पूछ ले, या इस प्रकार से एक एक शब्द या एक एक लाइन वाले पूछ ले। तो टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इनको आपको जरूर से तैयार करना है। ये जो मैं बता रहा हूं वो 2023 की अपनी जो मेन बोर्ड एग्जाम होगी उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है। तो अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। और देखो, एक थोड़ा सा वीडियो को आप पूरा देखने की कोशिश किया करो, और अगर आपको पसंद लगते हो, क्वेश्चन अच्छे लगते हो, तो कम से कम लाइक और कमेंट आप जरूर से कर दिया करो। ये जरूरी नहीं कि आप कमेंट पॉजिटिव करो, ऐसे नहीं कि आपको अच्छा लगा ऐसे को आप नेगेटिव कर दो कि सर हमें अच्छा नहीं लगा, लेकिन कम से कम एक आप प्रतिक्रिया जरूर से देने की कोशिश किया करो। तो पहला क्वेश्चन है भैया, पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया, देखो दो है अपने, ठीक है, इनके बीच विभाजन का प्रतीक थी। मतलब इनके बीच विभाजन का प्रतीक किसको मानते हैं? बर्लिन की दीवार, शॉक थेरेपी, चीन की दीवार या गुट निरपेक्षता। देखो, शीत युद्ध हुआ था भैया अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य हुआ था। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी समाजवादी और अमेरिका की थी पूंजीवादी। तो यहाँ पे इन दोनों वर्डों के बीच एक विभाजन का प्रतीक थी जो जर्मनी में हुआ था। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, वहां पे एक क्या बनाई गई थी? दीवार बनाई गई थी 150 किलोमीटर लंबी 1961 में, और इस दीवार का क्या नाम था? बर्लिन की दीवार। तो बर्लिन की दीवार जो है वो पूंजीवाद और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक मानी जाती है। 1989 में बाद में इस दीवार को वापस गिरा दिया गया था। सेकंड क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी अपनाई गई थी। शॉक थेरेपी भी धीरे धीरे परिवर्तन ना करके एक साथ परिवर्तन करना, वो क्या कहलाती है? शॉक थेरेपी, ठीक है। ये शॉक थेरेपी की प्रक्रिया कब अपनाई गई थी? 1987, 1988, 1989 या 1990। तो भैया शॉक थेरेपी की प्रक्रिया जो अपनाई गई थी वो कब अपनाई गई थी? 1990 में। थर्ड क्वेश्चन है, अपने रूस के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखो, यहां पर बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। रूस का पहला राष्ट्रपति पूछा है, 90% क्या करते हैं? मिखाइल गोर्बाचेव। भैया मिखाइल गोर्बाचेव नहीं है। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। स्टालिन भी नहीं है, लेनिन भी नहीं है, तो कौन हो गए? अपने येल्सिन, बोरिस येल्सिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना है? देखो, सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना है? ऑप्शन है अपने 13, 14, 15 और 16। तो भैया सोवियत संघ जो है वो कितने गणराज्यों से मिलकर बना था? 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, 1917 से लेके 1922 के मध्य, ठीक है। या आपको ऐसे पूरे सोवियत संघ कब बना, तो आप चाहे दोनों सन में से कोई सी भी सन आप लिख दो, दोनों आपकी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट आ रहा है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति अभी यहां पे चर्चा कर चुके अपने, कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। अब बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो, ये सारे क्वेश्चन भैया ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। अगर आपके पास में लास्ट 5-7 साल के पेपर हो तो आप उन पेपरों को उठा के देखना, आपको ये सारे क्वेश्चन उन पेपर्स में मिल जाएंगे।
क्योंकि मैं यहाँ पर आपको लिखा रहा हूँ तो उन्हीं पेपरों का अध्ययन करके आपका ब्लूप्रिंट जो है वो किस प्रकार का है उसका अध्ययन करके ये आपको क्वेश्चन उपलब्ध करा रहा हूँ। इसलिए इन क्वेश्चनों को आप हो सके जहाँ तक अच्छी तरह से तैयार करें। इनके लिए एक आप अलग कॉपी डाल लें, उस कॉपी में इनको आप नोट भी कर लें। ठीक है। छठवां क्वेश्चन है भैया, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? भैया सोवियत संघ का विघटन हुआ था 25 दिसंबर 1991 को। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ टूट गया था और सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना था रूस। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है अपने, इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल किसे कहा जाता है? ग्रास सेल, सेल जानते हो आप, जैसे अपने कई बार मार्केट में देखा होगा, हर माल 99 में, 59 में, 49 में, हर माल 10 रुपए में, तो वो क्या होता है? सेल होता है, जहां पे मतलब वस्तुएं सस्ती मिलती है। तो इतिहास की सबसे बड़ी सेल किसे कहते हैं? जो सोवियत संघ था भैया, इस सोवियत संघ ने जो शॉक थेरेपी की प्रक्रिया अपनाई थी 1990 में, उस समय इसने क्या किया था, अपने 90% जो उद्योग थे उनको जैसे दाम मिले वैसे दामों में इसने क्या कर दिया, बेच दिया। तो उसको क्या कहते हैं? अपने इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल, या शॉर्टकट में कहे तो शॉक थेरेपी को इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन, रूस की क्रांति कब और किसके नेतृत्व में हुई थी? भैया रूस में क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में, बोल्शेविक क्रांति इसको बोलते हैं। और यह क्रांति हुई थी किसके नेतृत्व में? लेनिन के नेतृत्व में, जिसका पूरा नाम था व्लादिमीर इलियच लेनिन। ठीक है। नौवां क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन की घोषणा किन गणराज्यों ने की? मतलब सोवियत संघ के विघटन की घोषणा, देखो सोवियत संघ के विघटन की घोषणा किन गणराज्यों ने की थी? 3 गणराज्य थे भैया, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। इन्होंने सोवियत संघ के विघटन की क्या कर दी थी? घोषणा कर दी थी 1991 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ भी दे दिया, सोवियत संघ के विघटन की घोषणा किन गणराज्यों ने की, और ये क्वेश्चन यहाँ भी मैंने लिख दिया है ना, 2 बार हो गया ये क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। ठीक है। 10वां है भैया, दूसरी दुनिया के देश किन्हें कहा जाता है? दूसरी दुनिया के देश भैया अपने, देखो सीधा सा याद रख लो, अपने जब शीत युद्ध हुआ था एक साइड में था अमेरिका, एक साइड में था सोवियत संघ। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था समाजवादी, ठीक है, या साम्यवादी। ठीक है। अब जिन देशों ने भैया शीत युद्ध के दौरान समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, या अपने कहे कि सोवियत संघ का पक्ष लिया, वो देश कौन सी दुनिया के देश कहलाते हैं? दूसरी दुनिया के। और यहां पे पूछ ले पहली दुनिया के देश कौन से? तो जिन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिन्होंने अमेरिका का पक्ष लिया। ठीक है। नेक्स्ट है भैया, पेरेस्ट्रोइका एवं ग्लासनोस्ट की नीति किसने अपनाई थी? पेरेस्ट्रोइका, इसको बोलते हैं पुनर्रचना, पुनर्रचना एवं खुलेपन की नीति। यह अपनाई थी भैया मिखाइल गोर्बाचेव ने, मिखाइल गोर्बाचेव ने अपनाई थी सोवियत संघ में। नेक्स्ट है, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखो शॉक थेरेपी की परिभाषा पूछ ले तो अलग लिखनी है, शाब्दिक अर्थ पूछ ले। यहां पे क्या पूछ रहा है? अगला शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है। तो शाब्दिक अर्थ अगर पूछे तो अपने को बताना है कि आघात पहुंचाकर उपचार करना, या चोट पहुंचाकर इलाज करना। जैसे किसी को थप्पड़ मार दो और फिर इसका इलाज कर दो। ठीक है। तो शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? आघात पहुंचाकर या चोट पहुंचाकर उपचार करना। और अगर पूरे परिभाषा क्या है तो धीरे धीरे परिवर्तन ना करके एक साथ परिवर्तन करना, वो क्या कहलाती है? शॉक थेरेपी। नेक्स्ट है, सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला गणराज्य कौन सा था? पहला गणराज्य पूछा है, ध्यान रखना, पहला गणराज्य था भैया लिथुआनिया। लिथुआनिया यह पहला गणराज्य था, इसने 1990 में सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। 14वां क्वेश्चन यहां पे मैं दोबारा लिख चुका हूं, यहां पे आपको बता दिया है। 15वां क्वेश्चन है, सोवियत संघ की समाप्ति के बाद विश्व राजनीति में किस देश का वर्चस्व बढ़ा, या किस देश का वर्चस्व कायम हुआ, या पूछ ले कि कौन सा देश महाशक्तिशाली बना, तो कौन बना था? आपके अमेरिका। ठीक है। 16वां है, भारत ने किस देश के साथ 2001 में 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों को लेकर समझौता किया था? भैया भारत ने कौन से देश के साथ में किया था? रूस के साथ में किया था। ओके। 17वां क्वेश्चन है, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत कब प्रारंभ की? भैया मिखाइल गोर्बाचेव
जो सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे, बाद में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे, इन्होंने 1985 ईस्वी में 1985 ईस्वी में भैया सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत प्रारंभ की थी। 18वां क्वेश्चन है, सोवियत संघ के पतन का प्रमुख और मुख्य कारक क्या था? देखो ध्यान रखना, कई कारण थे सोवियत संघ के विघटन के, लेकिन अगर पूछ ले प्रमुख कारण या मेन कारण या तात्कालिक कारण क्या था, तो सोवियत संघ की जो राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं थी ना, वो आंतरिक रूप से क्या हो चुकी थी? कमजोर हो चुकी थी। और यही इसका क्या था? प्रमुख कारण था। मतलब वो कमजोर हो गई, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की एक प्रकार से जो आकांक्षाएं थी उनको वो पूरा नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया। 19वां क्वेश्चन है भैया, बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से हैं? देखो बाल्टिक गणराज्य 3 गणराज्य है, नाम ध्यान रखना अच्छी तरह से, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, इनको क्या कहते हैं? बाल्टिक गणराज्य। 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। और अंतिम क्वेश्चन है भैया, सोवियत संघ के विघटन में किसने केंद्रीय भूमिका निभाई? भैया जो रूस के पहले राष्ट्रपति बने थे बोरिस येल्त्सिन, इन्होंने सोवियत संघ के विघटन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। ओके, तो ये थे भैया अपने पॉलिटिकल साइंस की जो पहली बुक है, समकालीन विश्व में राजनीति। इस बुक का अपने जो सेकंड चैप्टर है, 2 ध्रुवीयता का अंत, इस चैप्टर के 2023 की बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।